हेलो सेवन्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। सेवन्थ क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ मैथ की एक और नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता है, मैथ में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 डेटा हैंडलिंग एंड एक्सरसाइज 3.3। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 3 हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिए थे। होप तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपने अभी तक तीनों क्वेश्चन की वीडियोस नहीं देखी हैं तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 4 to 6 मीन्स क्वेश्चन नंबर 4th, 5th एंड 6th तीनों क्वेश्चंस को आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। बल्कि हम जो हमारी एक्सरसाइज 3.3 है उसको आज की क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे विद इन दिस 6 क्वेश्चंस। ओके, so let's start with question number 6. The performance of a student in first term and the second term is given. Draw a double bar graph choosing appropriate scale and answer the following. भाई आपको ना परफॉर्मेंस बता रखी है स्टूडेंट की फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म की। ओके, सो इंग्लिश में बता रखी है फर्स्ट टर्म में 67 आउट ऑफ 100, सेकंड टर्म में 70, हिंदी में 72, सेकेंड टर्म में 65, मैथ में 88, सेकेंड टर्म में 95, साइंस में 81, सेकेंड टर्म में 85, साइंस में 73, सोशल साइंस में 73 और सेकेंड टर्म में 75। सो ये परफॉर्मेंस बता रखी है टर्म 1 और टर्म 2 की। सो क्वेश्चन में पूछ रखा है कि आपको इसके लिए डबल बार ग्राफ तैयार करना है। सो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, डबल बार ग्राफ बना लेंगे। इवन जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें इम्प्रूवमेंट पूछ रखा है चाइल्ड का कि कितना किया, तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इम्प्रूवमेंट निकाल लेंगे। इम्प्रूवमेंट के लिए हमें करना होगा कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म का माइनस कर देंगे। भाई सेकेंड टर्म में 70 है, फर्स्ट टर्म में 67, तो 3 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट किया है। ऐसे ही इधर हम हिंदी में देख लेंगे 65, बट यहाँ पर क्या हुआ कि डाउन चली गई है इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट की। ओके, फिर 95 माइनस में 88, सो ये आ जाएंगे फिर 7, देन 85 माइनस में 81 4, 75 माइनस में 73 2। डबल बार के लिए हमें पता है कि टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड का हमें एक साथ बनाना होता है ग्राफ, एक साथ ऊपर चलाना होता है, दोनों को अटैच करके रखते हैं। देन ये कभी भी याद रखना, जीरो से स्टार्ट नहीं होते। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जीरो से आगे जो हमारी कोई भी वैल्यू होती है, जैसे 0 to 10 लेके चलते हैं, 0 to 5 लेके चलते हैं, तो 5 से हम स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो ये तो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बता ही दिया था, यहाँ मुझे बार बार बताने की नीड नहीं है। अब हमें देखना है कि फर्स्ट टर्म के लिए हमने ग्रीन कलर यूज किया है, पिंक कलर हमने सेकंड टर्म के लिए यूज किया है। इंग्लिश को उठाते हैं, इंग्लिश में देखो 67 मार्क्स, सो यहाँ आ जाएगा 67 और साथ के साथ जो टर्म सेकंड है उसमें 70 है, तो इस तरीके से बन जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट हिंदी सब्जेक्ट है हमारा 72 प्लस में दूसरा हमारा जो सेकंड टर्म के लिए बनाएंगे वो 65 के लिए बनेगा। ये ग्राफ बन जाएगा। प्रॉपर मेजरमेंट लेके चलना है, कहीं भी थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं और आपके मार्क्स बढ़ाने में आपकी हेल्प करते हैं। क्लियर है? सो बन जाएंगे इस तरीके से। नेक्स्ट हम देखते हैं मैथ में 88 फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में 95, साइंस में 81 और 85 है सेकंड टर्म में, ये रहा 85 है सेकंड टर्म में और 80 है फर्स्ट टर्म में, 73 दिस और 75 इन सेकंड टर्म। इस तरीके से डबल बार ग्राफ हमारा बन जाएगा। देन हमारे से फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव हर परफॉर्मेंस द मोस्ट। सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किस सब्जेक्ट में किया? तो सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है 7 मार्क्स का। ये नहीं लेना, ये -7 है, ये तो डाउन में गया। 7 मार्क्स का और किस सब्जेक्ट में किया है? मैथ में। तो हम क्या लिख देंगे? मैथ। दे दोगे इस तरीके से आंसर। देन नेक्स्ट सेकंड देखो, इन विच सब्जेक्ट इज इम्प्रूवमेंट द लिस्ट। देखो सबसे लिस्ट किस में हुआ था? इंग्लिश में हुआ था 3, उसके बाद हिंदी में -7,
मैथ में 7, 4 साइंस में और 2 एसएसटी में। साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, इस तरीके से थे। ठीक है, अब देखो सबसे लिस्ट तो एसएसटी में हुआ है 2 मार्क्स का, तो हम यहाँ लिख देंगे इन सोशल साइंस। ओके, हैज द परफॉर्मेंस गोन डाउन इन एनी सब्जेक्ट? यस भाई, -7 हिंदी में। हिंदी में उसके मार्क्स कितने हो गए थे? कम हुए थे। यहाँ देखो 70 से मार्क्स कितने थे उसके हिंदी में? 72 से 65 हो गए थे। 72 से 65 हो गए थे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा इसके लिए? -7। गॉट इट? सो इन हिंदी सब्जेक्ट। ओके, हो जाएगा। बड़े आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। सो देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, कंसीडर दिस डेटा कोलेक्टेड फ्रॉम सर्वे ऑफ अ कॉलोनी। हमने एक कॉलोनी का सर्वे किया तो उससे हमें पता चला कि ये फेवरेट कुछ स्पोर्ट है। हमने देखा कि कितने लोग उसको वॉचिंग कर रहे हैं, कितने उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे पहले हमने क्रिकेट की बात की, तो क्रिकेट में 1240 वॉचिंग पे है और पार्टिसिपेशन था 620 का। देन बास्केटबॉल 470, 332 पार्टिसिपेटिंग। स्विमिंग 510 वॉचिंग, 320 पार्टिसिपेटिंग। हॉकी 430 वॉचिंग, 250 पार्टिसिपेटिंग। एथलीट की बात की गई तो एथलीट में 250 ने वॉचिंग किया, 105 ने पार्टिसिपेट किया। तो इसके रिगार्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ड्रॉ अ डबल बार चूजिंग एन एप्रोप्रिएट स्केल, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ। हमने क्या किया भाई, वॉचिंग और पार्टिसिपेट दिखाने के लिए डबल बार ग्राफ तैयार किया गया। सो ग्रीन के लिए ग्रीन पे हमने वॉचिंग को दिखाया गया और पिंक कलर पे पार्टिसिपेशन को दिखाया गया। सो दिखा देंगे हम इसी तरीके से। सबसे पहले क्रिकेट 1200, जो हमने यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल लिए हैं, ये हमारे पास डेटा ज़्यादा, तो हमने 100 यूनिट ले ली है। ठीक है, आपको भी इसी तरीके से 100, 200 कितना भी गैप ले सकते हो। ओके, सो 1240, सो 1200 से अबव जाएगा ये, है ना, तो लगभग बीच में ही आएगा ये 1200 और 1300 के। तो ये हो जाएंगे वॉचिंग क्रिकेट, ये हो जाएंगे 620 पार्टिसिपेशन। फिर नेक्स्ट इज बास्केटबॉल दिखा देंगे हम। बास्केटबॉल के 470 ने वॉचिंग किया और 320 ने पार्टिसिपेट किया। बाद में आता स्विमिंग, 510 ने वॉचिंग किया, 320 ने पार्टिसिपेट किया। हॉकी 430 ने वॉचिंग किया, 250 ने पार्टिसिपेट किया। दैन उसके बाद आता है एथलीट, 250 ने उसको यहाँ पर वॉचिंग किया और 105 ने पार्टिसिपेशन लिया उसके अंदर। गॉट इट? सो फर्स्ट का क्लियर है आपको आंसर। देन उसके बाद सेकंड पार्ट इज विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर, कौन सा स्पोर्ट सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये देखो क्रिकेट की बात की गई, क्रिकेट में वॉचिंग भी सबसे ज़्यादा है और पार्टिसिपेशन भी सबसे ज़्यादा है। सो आंसर इज क्रिकेट। ओके, देन उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, विच इज मोर प्रेफर्ड वॉचिंग और पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट। भाई लोगों ने देखा है या उसके अंदर पार्टिसिपेट किया है, किसी भी गेम के अंदर, सभी की बात की गई है। यहाँ पर देखो पार्टिसिपेशन है 1240 और सबसे हाईएस्ट पार्टिसिपेशन है यहाँ पर 620, सारे इससे नीचे है। दैट मीन क्या हो जाएगा, यहाँ पर लोगों ने गेम देखे ज़्यादा है। तो हम आंसर में लिख देंगे वॉचिंग स्पोर्ट्स इज मोर प्रेफर्ड, लोगों ने देखा ज़्यादा है बल्कि पार्टिसिपेशन से ज़्यादा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इज
टेक द डाटा गिवन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वेरियस सिटी गिवन इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। आपको मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर दे रखा था कुछ सिटीज़ का चैप्टर की बिगिनिंग में। प्लॉट अ डबल बार ग्राफ यूजिंग द डाटा एंड आंसर द फॉलोइंग। उसके लिए आपको डबल बार ग्राफ बनाना है और कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सो टेम्परेचर बता रखा है ऑन 26 मीन्स क्या आ जाएगा यहाँ पर, जून 2006। सिटी बता रखी है अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, जम्मू, मुंबई। मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर हैं एज गिवन 38-29 मिनिमम अहमदाबाद में, अमृतसर में 37 डिग्री मैक्सिमम है, 26 डिग्री मिनिमम है। सो इस तरीके से आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है अबाउट टेम्परेचर। डबल बार ग्राफ बना देंगे हम, मैक्सिमम टेम्परेचर को दिखा देंगे ग्रीन कलर से और पिंक कलर से दिखा देंगे मिनिमम टेम्परेचर को। ओके, सो अगर हम बात करें अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद में 38 डिग्री सेल्सियस है मैक्सिमम और 29 डिग्री सेल्सियस है मिनिमम। अमृतसर में 37 है मैक्सिमम और 26 है मिनिमम। सो थोड़ा सा ही यहाँ पर गैप है। बेंगलोर की बात की जाए तो 28 डिग्री सेल्सियस है मैक्सिमम और 21 डिग्री सेल्सियस है मिनिमम। देन चेन्नई 36 डिग्री है मैक्सिमम, 27 डिग्री है मिनिमम। देन दिल्ली 38 डिग्री है मैक्सिमम और 28 डिग्री है मिनिमम। ठीक है, देन उसके बाद बात करते हैं जयपुर की, 39 डिग्री है मैक्सिमम और 29 डिग्री है मिनिमम। जम्मू में 41 डिग्री सेल्सियस है मैक्सिमम, 26 डिग्री है मिनिमम। मुंबई में 32 डिग्री है मैक्सिमम और 27 डिग्री है मिनिमम। बना दोगे इस तरीके से बार, डबल बार। ओके, सो नेक्स्ट इसके लिए क्वेश्चन पूछ रखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच सिटी हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस इन मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन द गिवन डाटा। भाई आपके पास जो डाटा गिवन है, कौन सी सिटी का मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर के बीच में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस हमें देखने के लिए इनको सबको माइनस करना पड़ेगा, है ना। या फिर तुम आइडिया लगा लो कि यहाँ पर जम्मू में देखो 41 माइनस में 26, 41 माइनस में 26 करेंगे तो आ जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस। मीन्स जम्मू में सबसे ज़्यादा डिफरेंस है मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर में। कितना, 41 माइनस में 26, 15 डिग्री सेल्सियस का। यहाँ तो साफ ही दिख रहा था, यहाँ पर देखो जम्मू वाले में अलग से दिख रहा है ना। तो आप बार ग्राफ रीड करके बताना है, आपको इजी बन जाता है बार ग्राफ अगर आप रीड करोगे तो। ओके, सो सेकेंड पार्ट इज विच इज़ द हॉटेस्ट सिटी एंड विच इज़ द कोल्डेस्ट सिटी। कौन सी सिटी हॉटेस्ट है और कौन सी कोल्डेस्ट है। सो देखो मैक्सिमम टेम्परेचर देखो तो हॉटेस्ट हो जाएगी, मीन्स क्या हो जाएगा हॉटेस्ट, तो जम्मू का है सबसे ज़्यादा 41 डिग्री। सो हाईएस्ट टेम्परेचर इज 41 डिग्री सेल्सियस ऑफ जम्मू। ठीक है, सो जम्मू इज हॉटेस्ट सिटी। क्लियर है। देन उसके बाद देखो मिनिमम टेम्परेचर कहाँ का है, बेंगलोर का। बेंगलुरु का है मिनिमम टेम्परेचर, ग्राफ से देखो। ठीक है, कितना है, लगभग है ये 21 या 22 के नियर। तो जम्मू का कितना बेंगलोर का कितना दे रखा है, 21 डिग्री सेल्सियस। ये मिनिमम है, यहाँ भी देख लो आप टेबल में। ठीक है, तो कोल्डेस्ट कितना आ जाएगा। सो मिनिमम टेम्परेचर इज 21 डिग्री सेल्सियस, किसका, ऑफ बेंगलोर का। ठीक है, सो बेंगलोर इज कोल्डेस्ट सिटी। बेंगलोर इज कोल्डेस्ट सिटी। इस तरीके से हमें आंसर देना है। ठीक है, क्लियर है सेकंड पार्ट। सो एक बार थर्ड पार्ट और हम देख लेते हैं। नेम 2 cities where maximum temperature of one was less than the minimum temperature of the other। भाई आपको बताना है कि जो
दो सिटीज़ का मैक्सिमम टेम्परेचर है वो कम है किससे, मिनिमम टेम्परेचर से दूसरे के। देखो सबसे पहले हम बेंगलोर का मैक्सिमम टेम्परेचर देखते हैं, कितना है 28 डिग्री सेल्सियस। तो हम यहाँ पर लिख देंगे मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ, थर्ड का है ये आंसर, बेंगलोर इज इक्वल टू 28 डिग्री सेल्सियस। अब ये है कितना मैक्सिमम, और यहाँ पर अहमदाबाद का और जयपुर का 29 डिग्री सेल्सियस है। कितना है 29 डिग्री सेल्सियस। तो इनका जो मिनिमम टेम्परेचर क्या है कि जो बेंगलोर है उसके हाईएस्ट टेम्परेचर से, मैक्सिमम टेम्परेचर से भी ज़्यादा है। सो यहाँ पर क्या लिख देंगे, इज लेस देन अहमदाबाद एंड जयपुर मिनिमम टेम्परेचर। ठीक है, और इनका मिनिमम टेम्परेचर कितना है बच्चा, 29 डिग्री सेल्सियस। गॉट इट। सो फोर्थ पार्ट देखते हैं जो कि लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का और इस एक्सरसाइज का भी। नेम द सिटी विच हैज़ द लिस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर। भाई ऐसी सिटी का नाम बताना है जिसके मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर में बहुत ही कम डिफरेंस है। तो ये तो ओनली जो मुंबई है, मुंबई में सबसे कम डिफरेंस है। सो देखो एक बार बार ग्राफ देख लेते हैं। यहाँ पर देखो मुंबई की अगर हम बात करें, मुंबई में देखो बहुत कम डिफरेंस है, यहाँ देखो सब में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो मुंबई एक ऐसी सिटी है जिसके मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर में बहुत ही कम डिफरेंस है। आंसर लिख देंगे हम इसका, मुंबई हैज़ द लिस्ट डिफरेंस। ठीक है, लिस्ट डिफरेंस है किसमें, बिटवीन मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर। कितना है वो बता देंगे। सो देखो 32 डिग्री सेल्सियस माइनस में 27 डिग्री सेल्सियस, कितना आ जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस। ओके, हो जाएगा इस तरीके से सॉल्व। सो स्टूडेंट ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 6 तक। होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। कहीं भी कोई भी डाउट रहता है तो पहले वीडियो को पॉज करके देखें, उसको रफ में सोल्व करके देखें। कोई भी डाउट रहता है फिर भी तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें। जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगी। स्टूडेंट आज की क्लास कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप साया सारन क्लासेस पर नए हैं तो फटाफट से साया सारन क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।